वंस अगेन सोनू कॉम्पिटिशन्स क्लासेस में आपका वेलकम है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए आर्ट्स एंड कल्चर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंड अहम टॉपिक को डिस्कस कर लिया। जो हमारा नया टॉपिक चल रहा है वो राजस्थान के लोकगीत है, राजस्थान के वाद्य यंत्र हैं और राजस्थान के लोक नृत्य हैं। ये हमारा क्या चल रहा है, नया टॉपिक चल रहा है। तो उसमें से हमने जो लास्ट का वीडियो हुआ था जिसमें से 15 क्वेश्चन को डीपली स्टडी कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, जो आगे की जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। ओके तो आपको देखो सबसे पहले तो ये देखना है कि राजस्थान के संगीत है, वाद्य यंत्र है, ये उनकी क्या दे रखी है, पिक दे रखी है। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, एकतारा है, ये सारंगी है, ये बीन है, ये बांसुरी है। अब बांसुरी देखो ये होती है, शहनाई ऐसी होती है, मंजीरा ऐसा होता है, नगाड़ा ऐसा होता है, ढोल ये होता है, ढोलकी होती है। देखो ढोल और ढोलकी में मेजर डिफरेंट होता है। ये डमरू है, ये डेरू है, ये डफली होती है, ये ताशा है, ये खड़ताल। अब ताशा ये होता है जो ताशा जो मुहर्रम के समय बजाया जाता है, ठीक है। ये डफली होती है, ठीक है। ये डेरू होता है, ये मंजीरा होता है जिनको आपस के अंदर टच करके बजाया जाता है। अब देखो ये देखो कांगा ढोल होता है, ढोलक है, तबला है, सितार है, सारंगी है। अभी क्या है, तत्वाद्य यंत्र, कुछ तत्वाद्य यंत्र है। अब इसमें क्या है, देखो ये जितने हैं ना ये सारे के सारे क्या है गाइस, ये सुशीर वाद्य यंत्र है। कैसे है, छोटा पियानो है देखो, क्योंकि इनमें फूंक देकर बजाया जाता है इनको। अलगोजा देख लो, अलगोजा देखो इसमें एक पाइप ये होती है, एक पाइप ये होती है, ठीक है। ये बांसुरी है, ये शहनाई है, इस प्रकार की शहनाई होती है। ये शहनाइयाँ हैं, ये शहनाई है, दोनों शहनाई अलग अलग प्रकार की शहनाइयाँ होती है, ठीक है। ये माउथ ऑर्गन है, ये सपेरा बांसुरी है। तो ये जितने भी जो इसमें दे रखे हैं ये क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र है। अब जो बीच में दे रखे हैं ना गाइस, जैसे सारंगी है, चीनी सारंगी है, ब्रांचो है, सितार है, एकतारा है, सरोद है, ये चेतारा होते हैं। ये सब क्या है, एकतारा है, चौतारा, ये सब क्या है, तत्वाद्य यंत्र है। अब देखो कांगा ढोलक, ढोलक है, तबला है, डमरू है, खंजरी है, ये सारे क्या है, अवनद है। ये सारे अब ये हमने 4 प्रकार की श्रेणियों के क्या होते हैं, वाद्य यंत्र होते हैं। तो सारे पिक्स इन पिक्स के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि कौन सा क्या है। तो हम क्या करते हैं, लास्ट की वीडियो में हमने 15 जो क्वेश्चन उनको डिस्कस कर लिया था। अब हम एक एक क्वेश्चन को आराम से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो लास्ट की वीडियो में गाइस कितने हुए थे, 15 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। और आपको जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है, ठीक है। तो आप वहाँ से जरूर देखें। तो आज जो हमारा अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो क्वेश्चन होने वाला है वो ये है, ठीक है। चौतारा और कामयाचा कौन से लोकवाद्य परंपरा से जुड़े हुए हैं। चौतारा और कामयाचा कौन से लोकवाद्य परंपरा से जुड़े हुए हैं। तत्वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है। देखो 4 है, सबसे पहले तो हमें चारों का ही मेजर डिफरेंट पता होना चाहिए, ठीक है। तत्वाद्य यंत्र कौन सा होता है, जिनके द्वारा तारों द्वारा क्या हो, स्वरों की उत्पत्ति हो। अवनद वाद्य यंत्र कौन सा होता है, जिन्हें ठोक कर बजाया जाता है। घन वाद्य यंत्र जो क्या होते हैं, धातु से बने होते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं, ध्यान रखना है, जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं। घन वाद्य यंत्र वो होते हैं जो धातु से बनाए जाते हैं। अवनद वाद्य यंत्र जो होते हैं जिन्हें दूसरे बजाने के लिए दूसरे माध्यम की जरूरत पड़ती है। तत्वाद्य यंत्र वो होते हैं जिनको बजाने पर तारों के द्वारा क्या कर सकते हैं, स्वरों की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो हमसे पूछा है चौतारा और कामयाचा कौन से लोक वाद्य यंत्र, कैसे हैं भाई, तत्वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। क्योंकि इनमें क्या लगा होता है, कामयाचा और चौतारा, ये क्या है, इनमें एक तार लगा होता है, तारों के द्वारा क्या करते हैं, स्वरों की उत्पत्ति करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के किस लोक वाद्य यंत्र को ज्यूफ हार्प भी कहा जाता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, देखो गाइस, क्या वो मोरचंग है, क्या वो खड़ताल है, क्या वो रावण हत्ता है, ये कामयाचा है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, मोरचंग है। अब मोरचंग को जो संज्ञा दी गई है वो किसकी संज्ञा दी गई है, जूज हार्प की। ध्यान रखना है, जूझ हार्प की क्या दी गई है, मोरचंग को संज्ञा दी गई है। खड़ताल जिनको आपस में रब करके बजाया जाता है वो खड़ताल होती है। रावण हत्ता क्या है भाई, रावण हत्ता एक तत्वाद्य यंत्र है जिसमें 9 तार लगे होते हैं, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, जिन्हें जो डूंगजी और बाबूजी की जो भोपे हैं, जिनकी फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ता का प्रयोग करते हैं। कामयाचा भी क्या है, कामयाचा भी एक तत्वाद्य यंत्र है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। मोरचंग को क्या दी गई है, जूफ हार्प की संज्ञा दी गई है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है, मेवात से, मारवाड़ से, मेरवाड़ा से या फिर मेवाड़ से है। तो जो टामक का जो संबंध है, वाद्य यंत्र टामक का या दामक, इसको दामक भी कह सकते हैं, वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, मेवात, ठीक है, मेवात से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोरचंग क्या है,
ठीक है, हमसे कौन सा क्वेश्चन पूछा गाइस, मोरचंग क्या है, नृत्य से लिए, गायन से लिए, वाद्य यंत्र से लिए, चित्र से लिए। तो मोरचंग क्या है, जो मोरचंग है वो क्या है, वाद्य यंत्र है। अभी जो मोरचंग है ना, अब कैसा वाद्य यंत्र है हमें ये भी ध्यान रखना है। मोरचंग को एक तो क्या कहा गया है, राजस्थान का जूफ हाप कहा गया है, ये भी ध्यान रखना है। और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट, ये सुशीर वाद्य यंत्र है। अब सुशीर वाद्य यंत्र क्यों है, जो मोरचंग होता है इसको दोनों होठों के बीच में रखा जाता है और फूंक के द्वारा क्या है इसे बजाया जाता है, इसे ही जूफ हाप की क्या दी गई है गाइस, संज्ञा दी गई है। तो ये वाद्य यंत्र है और इसे राजस्थान का जूफ हाप भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। सुशीर वाद्य यंत्र दोनों होठों के बीच में रखा जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित है। अब हमारे पास ऑप्शन है, हमें देखना है भाई कि भाई मांड गायिका है जो मरुभूमि बीकानेर से संबंधित है, तो क्या वो गौरी देवी है, बन्नो बेगम है या अल्लाह जिला बाई है, इनमें से कोई नहीं है। तो हमसे जो पूछा है कि भाई नहीं है, इनमें से भाई कुछ ऐसे हैं जो है, एक ऐसा है जो नहीं है। तो गौरी देवी, बन्नो बेगम, अल्लाह जिला बाई है, इनमें से कोई नहीं है। जो नहीं है वो कौन सी है, बन्नो बेगम है, ठीक है। और गौरी देवी और अल्लाह जिला बाई का जो संबंध है वो बीकानेर से रहा है, दोनों का, दोनों ही क्या है गाइस, मांड गायकी में क्या है, फेमस है। अल्लाह जिला बाई को 1982 में क्या मिला था, पद्मश्री से भी क्या किया गया था गाइस, सम्मानित किया गया था। दूसरी बात, अल्लाह जिला बाई ने क्या गाया है, केसरिया बालम पधारो नी म्हारा देश, इसको क्या किया है, इसको गाया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो क्या होगा, बी होगा कि बन्नो बेगम है, इसका संबंध किससे नहीं है, बीकानेर से नहीं है। जिसका है वो गौरी देवी, अल्लाह जिला बाई है। दोनों ही किसके लिए फेमस है गाइस, मंडो जो मांड गायकी उसके लिए फेमस है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, गौरी देवी जिस गायन शैली से संबंधित थी, क्या वो लंगा है, मांड है, तालबंदी या ठुमरी है। देखो अभी अभी देखा, जो गौरी देवी भी है ना वो किसके लिए प्रसिद्ध है, मांड गायकी के लिए। ये इनका संबंध भी किससे है, बीकानेर से है। लेकिन अगर हमें ये पूछे कि राजस्थान की जो मरुभूमि है, जो मरुभूमि की कोकिला किन्हें कहा जाता है, तो मरुभूमि की जो कोकिला जिन्हें कहा जाता है वो कौन है, अल्लाह जिला बाई। ध्यान रखना है गाइस, ठीक है ना। अल्लाह जिला बाई को क्या कहा जाता है, राजस्थान की जो मरुभूमि है, मरुभूमि की कोकिला भी कहा जाता है। तो अल्लाह जिला बाई को मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है, मांड गायकी के लिए फेमस है। और गौरी देवी क्या है, गौरी देवी भी मांड गायकी के लिए फेमस है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राग मंजरी एवं रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन है। अब हमसे क्या पूछा गाइस, राग मंजरी और रागमाला दोनों ही क्या है, फेमस है। अब प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों की रचयिता कौन है, ठीक है। तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अभी चारों ही क्या हैं, अपने अपने काम के लिए फेमस है। कि वो पुंडरीका विट्ठल है, उदोदम सूरी है, महाकवि वृंद ये सारंगधर है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, पुंडरीक विट्ठल, ठीक है। जो पुंडरीक विट्ठल है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, राग मंजरी के लिए और रागमाला के लिए फेमस है। तो हमें ध्यान रखना है, जो महाराजा मानसिंह है ना, महाराजा मानसिंह के छोटे भाई थे जिनका नाम क्या था, माधो सिंह। महाराजा मानसिंह के छोटे भाई माधो सिंह के, ठीक है, माधो सिंह ने जो आश्रम बनाया था वहां पर रहकर पुंडरीक ने क्या किया था, पुंडरीक जी महोदय ने रागमाला और राग मंजरी जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। कहां पर की थी, जो महाराजा मानसिंह है उनके छोटे भाई माधो सिंह थे, माधो सिंह द्वारा क्या बनाया गया था, एक आश्रम बनाया गया था। आश्रम में रहकर पुंडरीक महोदय ने क्या किया था, जो राग मंजरी और जो फेमस जो रागमाला है उसकी क्या की थी, रचना की थी, ठीक है गाइस। तो हमारा नेक्स्ट आंसर, हमारा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होलार कौन सा, होलार राजस्थान लोकगीत में जो अवसर पर गाए जाते हैं। हमसे पूछ रहा है गाइज कि भाई होलार कब गाया जाता है, तो क्या गणगौर पर गाया जाता है, विवाह के समापन पर गाया जाता है, शिशु के जन्म पर गाया जाता है, किसी को विवाह के लिए प्रस्ताव दे इसलिए गाया जाता है। जो होलार जो गाया जाता है ना वो कब गाया जाता है, शिशु के जन्म होने पर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। तो शिशु के जन्म होने पर जो गीत गाया जाता है वो कौन सा है, होलार है। तो हमारे करेक्ट आंसर क्या हुआ गाइज, वो हुआ सी। नेक्स्ट देखते हैं,
मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना का परिचायक हैं? उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा या उक्त सभी? हमसे पूछ रहा है चारों में से कौन सा सही है। क्या मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं? कि भाई जो मरुभूमि है, मरुभूमि मतलब बीकानेर, जैसलमेर वगैरह, ठीक है। उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा, उक्त सभी। तो ये सभी क्या हैं? हमारे करेक्ट आंसर हैं कि भाई जो मरुभूमि में उमंग के गीत भी गाए जाते हैं। जैसे मूमल के एक श्रृंगारिक गीत है तो उमंग का गीत भी है, वियोग के गीत भी वहाँ गाए जाते हैं। जैसे जोरावा जैसलमेर में गाया जाता है, वो कैसा गीत है? विरह गीत है जो पति की याद में गाया जाता है। हृदय की पीड़ा से संबंधित गीत भी हैं, तो उमंग के हैं, वियोग के हैं, हृदय की पीड़ा से संबंधित गीत भी हैं, तो उक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है? क्या सुरनाई, अलगोजा, नाथफणी, काम्याचा? सही विकल्प को चुने। ठीक है, तो हमसे पूछा है भाई सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए गाइस सबसे पहले ना ये पता होना चाहिए कि सुशीर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र वो होते हैं जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। ठीक है, अब कौन कौन से हैं जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है? क्या गाइस वो सुरनाई है? क्या वो अलगोजा है? क्या वो नागफणी है, काम्याचा है? तो कौन सा नहीं है? तो जो नहीं है ना वो काम्याचा है, क्योंकि काम्याचा क्या है गाइस? काम्याचा एक तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है, काम्याचा क्या है? एक तत्वाद्य यंत्र है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? केवल 4। ठीक है, सुरनाई, अलगोजा और नागफणी क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र हैं। ओके, तो ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? ए हुआ। देखिए, सोशल मीडिया के द्वारा ना हमसे कनेक्ट होने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इन साइट्स का यूज कर सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ करवाए जा रहे हैं ना गाइज, आपको वो है ना सभी कहाँ मिलेंगे? तो वो सभी आपको जो सोनू कॉम्पिटिशन क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होगी, वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। हमारे द्वारा जो MCQ का जो बैच चलाया जा रहा है उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।